हुनरबाज सीजन 3 पावर्ड बाय स्किल इंडिया मिशन। कौशल भारत, कुशल भारत। साल पहले शुरुआत हुई कौशल के सहारे गरीबी के खिलाफ एक जंग की। 15 जुलाई 2015 को एक नए सूरज का उदय हुआ जिसका नाम है स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन अपनी रोशनी से भारत के करोड़ों लोगों का भाग्य रोशन कर रहा है। हमारे यहाँ शिक्षा के संबंध में बहुत सारी चर्चाएं होती रहती हैं। जो ऊपर जाएं उनकी तो सब प्रकार की चिंता होती है, लेकिन जो रह जाए उसकी भी तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये हमारा मिशन उन लोगों के लिए है जो रह जाते हैं। जो रह जाता है वो गरीब का बच्चा होता है। और एक प्रकार से हमने बहुत योजना पूर्वक गरीबी के खिलाफ एक जंग छेड़ा है और ये जंग जीतना है। और ये जंग जीतने के लिए गरीब की ही मुझे फौज बनानी है। हर गरीब नौजवान मेरा फौजी है। उन्हीं के बलबूते पर ये गरीबी के खिलाफ जंग जीत रहा है। स्किल, कौशल्य, सामर्थ्य ये सिर्फ जेब में रुपये लाता ऐसा नहीं है। वो जीवन में आत्मविश्वास भर देता है। उसे भरोसा होता है कि दुनिया में कहीं पर भी जाऊंगा मेरे पास ये ताकत है, मैं अपना पेट भर लूंगा, मैं कभी भीख नहीं मांगूंगा। 12-15 साल का बच्चा हुआ तो माँ बाप यही कहते हैं, भाई कुछ काम सीखो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। और हमने उस आवाज को सुना है, उस दर्द को सुना है। स्किल मिशन के द्वारा हमारी कोशिश है उन सपनों को पूरा करना। सबसे तेजी से बढ़ती हुई भारत की अर्थव्यवस्था को सक्षम कर्म बल देता है स्किल इंडिया मिशन। सिर्फ 2 सालों में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की पहल और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सहयोग से स्किल इंडिया मिशन ने कौशल विकास में एक क्रांति का आगाज किया है। इस पहल के चलते आपको मिलते हैं रोजगार और स्वरोजगार के भरपूर अवसर। 2020 तक 50 करोड़ लोगों को कौशल प्रदान करने के माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को वास्तव रूप देने की दिशा में हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हर एक क्षेत्र, चाहे वो बैंकिंग हो या इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम हो या फिर एग्रीकल्चर, इन क्षेत्रों को नजदीकी से जांच कर रोजगार का रास्ता खोलने की इस पहल को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। विश्व स्तरीय ट्रेनिंग की वजह से आप दुनिया में कहीं भी नौकरी पा सकते हैं। आखिर कौशल की कदर तो हर जगह है ना? कई योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क और मुद्रा लोन की वजह से संवर रही है लाखों जिंदगियां। आखिर कौशल का महत्व क्या है? हमें वैसे लोग चाहिए जो हाथ से काम कर सके, चाहे वो आप इस कैमरा को चलाने वाले लोग हों, वो शायद किसी क्लासरूम में ना पढ़े हों, जिन्होंने ये दीवार बनाई है, या ये जो जिन लोगों ने ये फर्नीचर बनाया है। आप जो कुछ भी आपके जीवन को सुंदर बनाता है, सरल बनाता है, या ये फूलों का गुलदस्ता रखने वाला व्यक्ति, इसके हुनर की पहचान हम शायद कभी भी औपचारिक रूप से नहीं करते थे, लेकिन ये भी काम है। पिछले 2 सालों में कई कीर्तिमान स्थापित हुए। स्किल इंडिया मिशन की दूसरी सालगिरह के उपलक्ष्य में माननीय कौशल मंत्री श्री राजीव प्रताप रूडी जी के नेतृत्व में और विभिन्न मंत्रालय तथा इंडस्ट्री पार्टनर्स के सहयोग से विज्ञान भवन में कई नई घोषणाएं की गईं, जिससे कौशल विकास को नया बल मिल सके। 15 जुलाई यूएन ने 15 जुलाई को 2014 में इस बात की घोषणा की कि पूरी दुनिया के नौजवानों के लिए कौशल दिवस के रूप में 15 जुलाई मनाया जाएगा, जो देश के प्रधानमंत्री ने भारत में मिशन के रूप में शुरू किया। जो लोग आज आपके जीवन को सुंदर बनाते हैं वो कौशल वाले लोग हैं, लेकिन उनकी पहचान इस भारतवर्ष में नहीं बन पाई। हमारी सरकार, देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार निर्णय किया कि ITI में दाखिल होने वाले 8वें पास बच्चे को 2 वर्ष की पढ़ाई के बाद उसको 10वीं की मान्यता CBSE ICSE की तरफ मान्यता दी जाएगी और 12वीं पास बच्चे को भी मान्यता दी जाएगी ताकि आगे की पढ़ाई कर सके। रूडी
जी के अलावा मंच पर उपस्थित अन्य सम्मानित अतिथियों ने भी अपने क्षेत्र से जुड़े कौशल के कुछ अनोखे और प्रेरणादायक किस्से सुनाए। मित्रों, भारत के नौजवानों में क्या ताकत है? स्किल उसको क्यों चाहिए? स्किल उसके अंदर है ही। सिवान का लड़का 15 दिन हुए जाए हुए दुबई एयरपोर्ट में, वहां वो व्यवस्था लगाने में लगता है, इसी की नाम है स्किल। ये भारत की इनबिल्ट क्वालिटी है नेतृत्व लेने की। एक सज्जन ऐसे मिले हमें जिन्होंने कहा कि स्किल के माध्यम से मैं एक छोटा सा बुनकर उड़ीसा का अंग्रेजी बोलना सीखा, ई-कॉमर्स साइट से जुड़ना सीखा, मैंने अपने कानूनी अधिकारों को पहचाना जाना, जो साड़ी में बनाया करता था और मिडिलमैन को बेचा करता था उसकी पैकेजिंग करके कैसे खुद ई-कॉमर्स साइट पर उसको बेचूं, ये आपके स्किल इंडिया मिशन ने मुझे सिखाया। और आपकी सरकार ने मुझे मुद्रा योजना से जोड़ा। मुझ जैसा बुनकर जो जाकर कहीं ना कहीं अपने घर को या पत्नी के जेवर को गिरवी रखता, अब सर उठाकर कहता बैंक में कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है बिना कुछ गिरवी रखे मुझे 50,000 रुपए से लेके 10 लाख तक की राशि मिल सकती है। 3 माह से मैं मुद्रा योजना और स्किलिंग के सहयोग की वजह से आज कह सकता हूं कि मेरी आमदनी 60% बढ़ी। स्किल इंडिया मिशन का यही तो मकसद है, हर कौशल से तरक्की मिले, कौशल को सम्मान मिले, पहचान मिले और हर कौशल को रोजगार मिले। दुनिया भर में अगर ट्रेनिंग कहीं होता है तो कहीं भी वो कॉलेज स्कूल के लैबोरेटरी में नहीं होता है। दुनिया भर में अगर कहीं ट्रेनिंग होता है वो फैक्ट्री में होता है। और आज ब्रिटिश में जो हमने भारतवर्ष में शुरू किया है, हमने अपने ब्रिटिश एक्ट को अमेंड किया है। आज इस बड़ी योजना की शुरुआत का नैप्स में मैं उद्योग जगत जो पूरे भारतवर्ष के CII, SHM और तमाम औद्योगिक घराने के लोग हैं, आज हम शपथ लेंगे कि 2.5 लाख की संख्या हम 50 लाख तक अपने फैक्ट्रियों में अप्रेंटिस रखें। ये हमारा लक्ष्य है ताकि दुनिया में काम का माहौल, और देश की सरकार ने ये भी तय किया है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अलावा अब सर्विसेज को भी हमने अप्रेंटिसशिप में माना है। ये शायद पहले कभी नहीं हुआ था और ऐसे ऐसे बड़े नीतिगत फैसले हो रहे हैं। आपको बचपन में पढ़ी हुई कहानियां या कविताएं शायद अब पूरे तरीके से याद ना हो, पर बचपन में सीखा हुआ हुनर जैसे साइकिल चलाना या तैरना आपको अब भी याद होगा। कहने का मतलब ये है कि हम जो प्रत्यक्ष में सीखते हैं उसे कभी नहीं भूलते। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाई गई थी नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम यानी NAPS, जहां काम सीखते वक्त स्टाइपेंड भी दिया जाता है। प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करते हुए भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने की शपथ लेता हूँ। हमारे बीच का एक नौजवान गांव से निकल के आता है और प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में 2 महीने का मोबाइल रिपेयर का काम करता है। अपने गांव जाता है, अपने गांव के बाहर एक 50,000 रुपए का इंस्ट्रूमेंट लेके जाता है, उससे टेलीफोन बनाने का मोबाइल फोन आता है। अपने गांव के बाहर जाकर के बोर्ड लगाता है, मोहन मोबाइल रिपेयर शॉप। गांव के लोग आते हैं और ये बच्चा घर बैठ करके, जो रोजगार की हम बात करते हैं, रोजगार सरकारी क्षेत्र और कॉर्पोरेट में नहीं मिल सकता। रोजगार तो ऐसे उद्योगों को मिल सकता है जिसे प्रशिक्षण देके अपने गांव में जाकर के वो रोजगार शुरू कर सके, 4 लोगों को बहाल कर सके और ऐसे ही लोगों को तैयार करें। मोहन जैसे कई सारे युवाओं के जीवन में एक वरदान साबित हुआ है प्रधानमंत्री कौशल केंद्र। हर किस्म का प्रशिक्षण देकर आपको अपने पैरों पर खड़ा करने की ठान ली है भारत सरकार ने। और ऐसा ही एक प्रधानमंत्री कौशल केंद्र है कोलकाता में स्थित ओरायन एडुटेक। मैंने और संजीव कोठारी ने एक साथ इसकी शुरुआत की थी 2006 में। हमें एक चीज़ मालूम था कि डिग्री से उनका पेट नहीं भरने वाला, उन्हें चाहिए एक अच्छी नौकरी। प्रॉब्लम ये थी कि सेंटर्स तो थे बहुत सारे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था
कि वो एस्पिरेशनल हो, कि बच्चों को लगे कि वहाँ जाके वो अपना करियर बना सकते हैं। उस पर भरोसा नहीं आ रहा था। यहाँ पे NHDC और MSDE ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल बना, जहाँ पे उन्होंने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है जितनी ज़रूरत है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया। उसके लिए NHDC ने हम जैसी ट्रेनिंग कंपनी को लोन भी दिया, जिसके माध्यम से हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें। हमारे नए मंत्री ने ये प्लान किया, हमारे राजीव प्रताप रूडी जी ने, कि जिस तरीके से MBA के लिए IIMs और इंजीनियरिंग के लिए IIT और NIT के इंस्टीट्यूट है, वैसे ही स्किल डेवलपमेंट के लिए हमें कौशल केंद्र बनाना है, जिनका नाम उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल केंद्र रखा। बहुत सारे प्रगतिशील देशों की शिक्षा पद्धति को करीब से जांचने के बाद प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों की स्थापना हुई और ये मापदंड निर्धारित किया गया कि हर केंद्र में कम से कम 1500 से 2000 युवाओं को अलग अलग कौशलों में विश्व स्तर का प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे वो रोजगार या स्वरोजगार का जरिया पा सकें। ट्रेनिंग के बाद सेक्टर स्किल काउंसिल का सर्टिफिकेशन असेसमेंट होता है। जिन लोगों को नौकरी चाहिए होती है, उसे हमारे 3000 से ज़्यादा कंपनियों के साथ टाई अप है, वहाँ नौकरी मिलती है। और जिन लोगों को अपना बिजनेस करना होता है, हम बैंक से मुद्रा लोन के माध्यम से उन लोगों को लोन करवाते हैं। लोन करवाने के बाद वो अपना बिजनेस खुद शुरू कर सकते हैं। जो बच्चे आते हैं, लोअर क्लास के बच्चे आते हैं, बहुत ज़्यादा ये पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और उन बच्चों को अपने ट्रेनिंग दे के वोकेशनल ट्रेनिंग, जैसे समझिए हॉस्पिटैलिटी है, BPO है, और अदर जो हार्ड स्किल्स की ट्रेनिंग, प्लम्बिंग एंड वगैरह की ट्रेनिंग दे के अपने उनको नौकरी दे देते हैं। तो बच्चों को हम जो नौकरी देते हैं वो, जैसे कि आपका अगर शिविंग मशीन ऑपरेटर की आपने ट्रेनिंग ली है, तो हमारे बच्चे अमृत एक्सपोर्ट, बाली एक्सपोर्ट, या आपका रेमोन्स में, रूपा में, ब्यूटी एंड वेलनेस के अंदर में बच्चे लैक्मे, आपका हेड एंड टर्नर, उसके साथ में बच्चे रिटेल सेक्टर के अंदर में बिग बाजार, पैंटलून्स, विशाल मेगा मार्ट, टेलीकॉम सेक्टर में डिफरेंट टाइप ऑफ BPOs, एजिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, सभी जगह बच्चे काम कर रहे हैं। इनकी इनिशियल सैलरी 8 से 10 हज़ार से शुरू होती है। वो 6 महीने 1 साल के बाद उनकी सैलरी बढ़ती जाती है, और 5 साल 6 साल के बाद एक ग्रोथ पाथ जो हमें दिखता है कि एक बच्चा 25 से 30 हज़ार रुपये महीने का कमा सकता है। तरह तरह के क्षेत्रों में कौशल के इतने अवसर हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। बस जरूरत है उन कौशलों को पहचानने की। Every day, only in accidents, 1,342 lives are gone. Every fourth minute, one life is gone. ये हमारे आंकड़े, और ऐसे आंकड़ों में स्किल डेवलपमेंट की कितना महत्व है, इसको हमको समझने की जरूरत है। हम लोगों ने ट्रेनिंग शुरू की, ट्रेनिंग ऑफ फर्स्ट रिस्पॉन्डर, पर्सन बीइंग टेकन फ्रॉम द एम्बुलेंस टू द स्ट्रेचर। अगर इसमें भी स्किल ना हो तो लाइफ और डेथ में बहुत दूर का अंतर नहीं होता, डेथ निश्चित होती है। इसको हमको समझना चाहिए। अब आप सोचिए कि अगर 2019 तक 1 करोड़ मकान देने, तो 1 करोड़ मकान बनाना है, तो एक मकान में 9000 ईंटें लगेगी। 1 करोड़ मकान में 9 लाख करोड़ ईंट लगेगी। अभी कुछ शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्र में ईंट बनाने का काम होता था, लेकिन जब इस चुनौती को पूरा करना है और हर व्यक्ति को आवास उपलब्ध कराना है, तो लाखों करोड़ ईंटों का उत्पादन इस देश में बढ़ाना होगा। अगर गांव का व्यक्ति स्किल्ड नहीं होगा, ईंट को थाप नहीं पाएगा, ईंट को पका नहीं पाएगा, तो इतनी बड़ी ईंट की मांग कैसे पूरी होगी? ज़्यादा लोगों की आजीविका गंगा पर निर्भर करती है। जो फूल हैं, पूजा मटेरियल है, इससे जो कौशल विकास का जुड़ाव है वो तो अपने आप में है ही। गंगा भारत की कृषि से, भारत की जैव विविधता से, भारत के पर्यावरण से और भारत के गरीबी की रेखा के नीचे सर्वाधिक संख्या वाले लोगों के राज्यों के साथ में जुड़ी हुई है, और उनको सिर्फ मोक्ष, धर्म, कर्म, पूजा पाठ ही नहीं दे रही है, बल्कि रोटी और रोजगार भी दे रही है।
अब किस बात की देरी, अपने कौशल को पहचानिए, खुद को स्किल्ड कीजिए और हासिल कीजिए अपने मन का रोजगार या स्वरोजगार। ओलंपिक्स की चर्चा करते हैं, क्रिकेट की चर्चा करते हैं, फुटबॉल की चर्चा करते हैं, लेकिन दुनिया में कभी किसी ने कल्पना की थी कि स्किल्स का भी कोई ओलंपिक्स होगा? और ये नौजवान बच्चे जो 8वीं 10वीं मंजिल में बैठे हैं, पूरी दुनिया में चाहे ब्यूटिशियन हो, प्लम्बर हो, मेसन हो, कारपेंटर हो, भारत के ये नौजवान वर्ल्ड स्किल्स में आबू धाबी जा रहे हैं। और पूरे भारतवर्ष के मैं चाहूँगा कि बच्चों को एक बार वर्ल्ड स्किल्स कॉम्पिटिशन के सभी बच्चों से आग्रह करूँगा कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, ताकि पूरा भारत देख सके कि आप कौन हैं। स्किल इंडिया मिशन के कौशल विकास की पहल से कुशल बन रहे हैं भारत के युवा। इसका उत्तम उदाहरण है वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में हमारी हिस्सेदारी। हर 2 साल में आयोजित होने वाली इस स्किल्स ओलंपिक्स में भारत एक खास पहचान बना चुका है। स्किल इंडिया मिशन, MSDE और NSDC की बदौलत भारत के हुनरबाज दुनिया भर में अपने कौशल का परचम लहरा रहे हैं। वोकेशनल एजुकेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये ऐसी चीज़ है जो आज तक भी इंडिया में बहुत पॉपुलर नहीं है, बिकॉज वोकेशनल एजुकेशन या स्किलिंग को वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिलता। तो वर्ल्ड स्किल्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम जाके शोकेस कर सकते हैं, और जब वो मेडल्स लेके आते हैं और ग्लोबल अरीना में वो रिकग्निशन पाते हैं, इट इज़ हेल्पिंग टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द पेरेंट्स ऑल्सो हियर, बिकॉज ये वाले करियर्स अब ज़्यादा एस्पिरेशनल हो रहे हैं। इस साल आबू धाबी में होने वाले वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता के 26 अलग अलग क्षेत्रों में भाग लेंगे हमारे देश के युवक और युवतियां। ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर में ब्यूटी थेरेपी प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं पुणे की रहने वाली 20 वर्षीय करिश्मा गुप्ता। तो कैसी है इनकी कौशल की तैयारी, कैसे पहुंची ये इस पड़ाव तक? वो एक डिसीजन लेना थोड़ा बहुत मुश्किल था, बिकॉज ब्यूटी करियर को हर कोई इतना सपोर्ट नहीं करता है। लोग बोलते हैं कि अगर कुछ नहीं करना है तो ब्यूटी ज्वाइन कर लो। ब्यूटी करियर को लेके बहुत से लोगों का थिंकिंग आज भी डिफरेंट है, पर मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बट पापा को कन्विंस करना थोड़ा सा मुश्किल रहा। थोड़ा हम भी टेंस थे कि आगे ये क्या कर सकते ब्यूटी में, तो मैंने उसको थोड़ा बोला था इंजीनियरिंग कर कुछ, तो वो बोली नहीं मम्मा मेरे को इसमें इंटरेस्ट है, तो मैं यही करना चाहती हूँ। तो फिर मैंने बोला ठीक है। थोड़ा उसके पापा तैयार नहीं थे पहले कि इसमें क्या स्कोप होगा, क्या कैरियर होगा मेरी बेटी का। पिता की सहमति ना पाने का दुख तो था, पर करिश्मा को अपने हुनर पर भरोसा था। करिश्मा ने अपने शौक को अपना जुनून बना लिया और लग गई ब्यूटी थेरेपी में महारत हासिल करने में। बहुत ही लंबा जर्नी था मेरा ये स्टेज को अचीव करने के लिए। 3 years ऑफ माई लाइफ मैंने इसमें दिया है। करिश्मा जो ये साल compete करने जा रही है, एक्चुअली वो बहुत बड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के शोल्डर्स पे लेके जा रही है, बिकॉज 3rd टाइम इन अ रो, मतलब एक्सपेक्टेशंस भी बहुत है उसके ऊपर। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो नर्वस हो गई बिकॉज उसके ऊपर इतने एक्सपेक्टेशन है, जो पॉजिटिव है, बिकॉज वो प्रेशर के अंडर परफॉर्म कर पाती है। एक अच्छी दूसरी चीज़ उसमें है कि वो कॉन्सेंट्रेट अच्छा करती है, मतलब आप कुछ भी आवाज़ कर लो, आसपास कुछ भी डिस्ट्रैक्ट कर लो, उसका ध्यान उसमें ही होती। अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि उसको हम थोड़ा हार्डर ट्रेनिंग दें, बिकॉज वहाँ जाके उनको हैंड होल्ड करने के लिए कोई नहीं होगा। बाहर मुझे कोई मेरे नाम से नहीं बुलाएगा इन अबू धाबी। दे विल जस्ट से इंडियंस ने ऐसा परफॉर्म किया। सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। जब हमें वो ऑनर मिला तब वो जो एक ज़िद है गोल्ड के लिए, वो हमारा और भी ज़्यादा हो गया कि नहीं अब तो हमें गोल्ड चाहिए फॉर इंडिया। सो इट वॉज अ क्वाइट वेरी मच प्राउड मोमेंट फॉर अस। जैसे सब बोलते हैं ना कि बेटों के नाम से माँ बाप पहचाने जाते हैं, पर मेरे को 3 बेटियां हैं। मेरे को प्राउड फील होता है कि मेरे को तीनों बेटियां हैं। और आज मैं इसके नाम से पहचानी जाती हूँ तो मेरे को और गर्व महसूस होता है। अभी उसके पापा बहुत खुश है कि मैं जो नहीं बोल रहा था उस पर मेरी बेटी खरी उतरी और उसने करके दिखाया।
कि नहीं पापा ब्यूटी में भी कैरियर है। भारत की स्त्रियां स्किल डेवलपमेंट के जरिए, मुद्रा योजना के जरिए अपने पांव पर खड़ी होंगी, स्टैंड अप के जरिए अपने पांव पर खड़ी होंगी और वो बहुत अच्छी डॉक्टर होंगी, बहुत अच्छी इंजीनियर होंगी, बहुत अच्छी आईएएस होंगी, बहुत अच्छी आईपीएस होंगी, बहुत अच्छी कारीगर होंगी, बहुत अच्छी पढ़ाई होंगी, बहुत अच्छी फिशरमैन होंगी, बहुत अच्छी जुलाहा होंगी और बहुत अच्छी पत्नी होंगी, बहुत अच्छी बेटी होंगी, बहुत अच्छी माँ होंगी। आपके ध्यान रखिए, और इस मामले में वो पूरी दुनिया की औरतों को रास्ता दिखाएंगी। 26 अलग अलग क्षेत्र के युवा हुनरबाज जाएंगे वर्ल्ड स्किल्स अबू धाबी में और मुकाबला करेंगे दुनिया भर के बेहतरीन प्रतियोगियों से। दिल में जोश और सामने है एक ही लक्ष्य, जीतना है सिर्फ गोल्ड और करना है भारत का सिर गर्व से ऊंचा। इन हुनरबाजों को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप में भी करिश्मा और इन सब प्रतियोगियों जैसा हुनर मौजूद है तो बढ़ाइए स्किल इंडिया मिशन की तरफ अपने कदम। आपके सपनों को हुनर के पंख तो मिलेंगे ही और साथ ही मिलेगा खुले आसमान से बड़ा अवसर। अपने सुझाव देने के लिए हमें मैसेज करें 9757303030 पर। आप अपनी राय हमें फोन में रिकॉर्ड करके भी व्हाट्सएप करें या यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करके लिंक भी भेज सकते हैं या आप hunarbaz@gmail.com पर भी हमें ईमेल भेज सकते हैं। हुनरबाज से जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक अकाउंट या ट्विटर हैंडल पर भी आप जा सकते हैं या लॉग ऑन करें www.hunarbaz.com या www.hunarbaz.in पर। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं रोजगार और जानना चाहते हैं किसी भी कोर्स या वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में तो NSDC को मिस कॉल दीजिए 088-000-55555 पर या विजिट कीजिए NSDC की वेबसाइट www.nsdcindia.org। इसके बाद NSDC कॉल सेंटर से आपको कॉल किया जाएगा। कौशल भारत, कुशल भारत। तारों को छू के आने का ढूंढो रे मौका, ढूंढो रे अंबर जमी पे लाने का ढूंढो रे मौका, ढूंढो रे छत पे चढ़ो जो खुद ही बना लो सीढ़ी। किसने सोचा था एक छोटा सा कम्युनिकेशन डिवाइस हमारे जीवन को कितना बदल देगा। टेलीकॉम क्षेत्र में खुल रहे हैं रोजगार के नए नए रास्ते। क्या हैं वो, जानने के लिए देखिए हुनरबाज सीजन 3 पावर्ड बाय स्किल इंडिया मिशन।